अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो रहा है या हो चुका है, काम करते करते हैंग हो जाता है, आपकी मेमोरी जो सी है सी ड्राइव फुल होती जा रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि इसे कैसे सही करें, आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए से आप अपनी एक्स्ट्रा मेमोरी जो सी टेम्प्रेरी फाइल्स है उनको डिलीट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पेस को फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और स्किप बिल्कुल मत कीजिए और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल ISP कंप्यूटर ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी सी ड्राइव की जो सी है वो दिखा देता हूँ कि सी ड्राइव में कितनी स्पेस आ ली है और एंड पे जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तो मैं आपको बताऊंगा कि सी ड्राइव में कितनी स्पेस बच गई। ये देखिए यहाँ पे इस वक्त मेरे जो सी 1.59 GB स्पेस बची हुई है। सी ड्राइव तकरीबन फुल हो चुकी है, 1.59 GB जो सी इसकी स्पेस बची हुई है। अब मैं इसमें कुछ तरीके करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो सी इसकी स्पेस है वो कैसे फ्री कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर की स्पीड को भी कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ मैं कुछ आपको एक एक्स्ट्रा 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो आपको अपने कंप्यूटर को जानने में, कंप्यूटर की मसन के ग्राफिक कार्ड, ऑडियो कार्ड वगैरह चेक करने में, कंप्यूटर के सिस्टम जो आपका सिस्टम है उसे चेक करने में आपको मदद देगा, आपकी विंडोज़ की एक्सपायरी डेट को चेक करने में आपको मदद देगा। लेकिन पहले हम चलते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जो सा सबसे पहला काम आपने करना है, आपने अपने कंप्यूटर में रन जोन सा है उसे ओपन करना है। रन कमांड जोन सी है, इसे आप विंडोज़ के बटन पर क्लिक करके आर से भी जोन सा है वो ओपन कर सकते हैं, रन कमांड। उसके अलावा आप अपनी जोन सी है कंप्यूटर की जो सी सर्च बार है यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं रन लिखेंगे तो ये जो सा रन का जो सा ऐप आ जाएगा, इसे क्लिक करेंगे तो ये रन विंडो ओपन हो जाएगी। जो सबसे पहला काम आपने यहाँ पे आके करना है वो करना है कि अपनी टेम्परेरी फाइल जो सी है कंप्यूटर की एक्स्ट्रा फाइल उन्हें डिलीट करना है। टेम्परेरी फाइल कौन सी होती हैं? जो सी आप जैसे भी कोई चीज़ ओपन करते हैं तो कंप्यूटर उसकी एक शॉर्टकट कह लें या उसकी एक इमेज अपने पास सेव कर लेता है कि अगर आपको दोबारा उसी को ओपन करना पड़े तो आप उसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने डायरेक्ट चीज़ें ही ओपन करनी होती हैं। तो टेम्परेरी फाइल्स जो सी हैं वो स्पेस घेरती हैं, हमें वो टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना। उसके 2-3 मेथड्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आके लिखेंगे TEMP टेम्प। रन में आके सिर्फ TEMP टेम्प लिखना है हमने और एंटर कर देना। एंटर करेंगे तो ये कुछ फाइल्स ओपन हो गई। इसे जस्ट हमने जो सी कंट्रोल ए करके सारों को जो सा वो डिलीट कर देना। ठीक है, इन्हें हमने यहाँ से डिलीट कर दी। ये देखिए ये बिल्कुल खाली हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये स्पेस आपकी बच गई। उसके बाद दोबारा हमने रन को ओपन करना है। यहाँ पे हमने लिखना है जी परसेंटेज का निशान जो सा है, टेम्प और फिर परसेंटेज। पहले जो हमने लिखा था वो सिर्फ लिखा था TEMP टेम्प और आप लिख रहे हैं परसेंटेज टेम्प और फिर परसेंटेज। इसे ओके करेंगे जनाब। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपकी बहुत सारी फाइल्स आ गई है। आपकी फाइल जो सी आपने रिसेंटली ओपन की है सबके जो से वो शॉर्टकट बने हुए। इसे भी हमने कंट्रोल ए करके जो सा शिफ्ट डिलीट कर देते हैं जनाब। ये लीजिए ये तकरीबन सभी डिलीट हो जाएंगी। सिर्फ 1-2 फाइल जो सी है वो डिलीट नहीं होगी बाज़ क्योंकि जो सी आपने रिसेंटली फाइल्स ओपन की होती हैं वो इसमें डिलीट नहीं होती। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये मेरी सारी टेम्परेरी फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। अभी इसे कैंसिल करते हैं। अभी जो सा है जनाब यहाँ से हमने वो डिलीट करनी है कि जो सी हमने रिसेंट फाइल्स ओपन करेंगे। टेम्परेरी फाइल जो सी हैं वो भी सेम चीज़ है, रिसेंट फाइल भी सेम ही चीज़ है, लेकिन कंप्यूटर इसकी अलग अलग जगह पे जो सा है वो इसका शॉर्टकट्स वगैरह सेव करता है। जैसे कि हमने टेम्परेरी फाइल्स अभी देखी वो कितनी ज़्यादा आ रही थी। पहले भी हमने टेम्परेरी डिलीट की, फिर टेम्परेरी डिलीट की। अभी हम दोबारा रन को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिसेंट, RECENT रिसेंट। और दोस्तों ये जितनी भी मैं आपको शॉर्ट कीज़ वगैरह बता रहा हूँ, ये जितने भी रीसेंट टेम्परेरी फाइल्स वगैरह ये मेरी डिस्क्रिप्शन में सारे मौजूद हैं। आप वहाँ से इसे कॉपी करके भी लिख सकते हैं अगर आपको स्पेलिंग की समझ नहीं आ रही। तो ये देखिए ये मेरी रीसेंट फाइल्स है जो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर में काम किया है रिसेंटली, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं इसे भी जनाब कंट्रोल ए करता हूँ, शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ जनाब सारे को। तो ये रिसेंट फाइल मेरी सारी डिलीट हो गई। ये सारी फाइल जो सी डिलीट हो रही है दोस्तों ये आपके कंप्यूटर में सेव नहीं है, आपका डाटा डिलीट नहीं हो रहा, सिर्फ ये एक्स्ट्रा फाइल जो रैम वगैरह में या जो CPU में मौजूद होती हैं वो डिलीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी जो सी रिसाइकल बिल में आ रही हैं। तो इससे आपके कंप्यूटर के डाटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा फाइल हम रिमूव करें। अब दोस्तों इसके बाद हमने एक और काम करना है। दोबारा हम रन ओपन करेंगे। रन ओपन कर लिए, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीफेच
ठीक है जी, PREFETCH, प्रीफेच लिखेंगे, ओके कर देंगे। बेसिकली ये जो प्रीफेच है ये मैं आपको डिटेल में नहीं समझाता, बस आप ये समझ लें कि ये CPU से रिलेटेड है। CPU में जो सी रिसेंट फाइल्स वगैरह ओपन हुई होती हैं तो ये उसे डिलीट कर देता है, CPU की फाइल्स को बढ़ाने में मदद देता है। तो CPU की स्पीड को बढ़ने में इससे मदद मिलती है। तो इसे हम जनाब शिफ्ट डिलीट कर देते हैं, तो ये सभी फाइल जो सी हैं वो डिलीट हो गई थी। ठीक है जी, इसे स्किप कर देते हैं। दोस्तों एक आधी फाइल रह जाएगी क्योंकि इस वक्त हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो जो फाइल रिसेंटली ओपन हुई होती है तो कंप्यूटर से डिलीट नहीं करता। तो ये 4 काम अभी तक हम कर चुके हैं। 5वां काम हमने ये करना है कि रिसाइकल बिन में हमारी जितनी भी चीज़ें उसे डिलीट करना है। दोस्तों ये बात याद रखिए, जैसे ही हम राइट क्लिक करके रिसाइकल बिन में जो से एम्प्टी रिसाइकल बिन करते हैं तो ये रिसाइकल बिन से तो चीज़ें गायब हो जाती हैं, हमें नज़र नहीं आती, लेकिन कंप्यूटर में कहीं ना कहीं ये चीज़ें मौजूद रहती हैं। इसके लिए मुख्तलिफ मेथड हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रॉपर तौर पे इसे रिमूव करने के लिए। उनमें कुछ मेथड ये हैं जो मैं ऑलरेडी आपको 4 बता चुका हूँ, कुछ आगे बताने वाला हूँ। वो सारे करने से रिसाइकल बिन में से चीज़ें रिमूव होती हैं। रिसाइकल बिन में से ऐसे भी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, लेकिन कंप्यूटर में किसी ना किसी जगह, हार्ड में किसी ना किसी जगह वो चीज़ें सेव रहती हैं। तो हमने करना क्या, हमने इसे ओपन करना है जनाब। तो इसे Ctrl+A करते हैं, शिफ्ट डिलीट कर देते हैं जनाब। रिसाइकल बिन से सारी चीज़ें जो सी हैं, ठीक है। आपने अपने रिसाइकल बिन को क्लियर करना है। उसके बाद जनाब हमने एक काम करना है, उसके बाद जनाब हमने जो सा अपना ऐड और रिमूव प्रोग्राम है उसमें जाना है और अपने जो से एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है उसे डिलीट करना है। आप सोच रहे होंगे मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं किया तो डिलीट किसे करूँ। तो दोस्तों ये याद रखिए, अक्सर औकात ऐसा होता है कि जैसे ही आप कोई विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं या उसमें बाज़ का कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो ओरिजिनल विंडो नहीं होती, या बाज़ का जो सा आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं उसमें ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें जो सी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती हैं जो आपको रिमूव करना पड़ती हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो आपने यहाँ पे आके अनइंस्टॉल प्रोग्राम जो सा इसमें आना है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ और इसमें फजूल आ रहा है, वो आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। इस वक्त मेरे कंप्यूटर में कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं जो मेरी मर्ज़ी के वगैरह इंस्टॉल हुआ हो, तो आपने यहाँ पे आके अपने प्रोग्राम्स वगैरह चेक करने और उसे जस्ट अनइंस्टॉल कर देना। ठीक है, मेरे भी इस वक्त इसमें कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं जो मैंने इंस्टॉल डिलीट करना हो, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक और काम आपने करना है, आपने अपनी सी ड्राइव में आना है। यहाँ पे आके सी ड्राइव ओपन करनी है, प्रोग्राम फाइल्स में आना है। प्रोग्राम फाइल्स में आपने देखना है कि जो सा सॉफ्टवेयर आपने डिलीट किया उसका कोई शॉर्टकट या उसका कोई फोल्डर तो यहाँ पे नहीं बना होता। क्योंकि ऐसे होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो अपना एक बैकअप जो सा वो सी ड्राइव में रख देता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सी ड्राइव से रिकवर करना आसान हो। तो जो सॉफ्टवेयर आपने डिलीट किया आपने उसका यहाँ से जो सा वो फोल्डर देखना है और उसे यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ से रिमूव करने से कोई भी आपकी विंडो पर असर नहीं पड़ेगा। ये करने के बाद दोस्तों आपने अपने जो सा माई पीसी में आना है। माई पीसी में आने के बाद जो सा सी ड्राइव है, ज़्यादातर हमारी विंडोज़ की फाइल और जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सी ड्राइव में इंस्टॉल होते हैं। ये जो मैं मेथड अब आपको बताने वाला हूँ ये आपने अपनी सारी जो सी है ड्राइव पर इम्प्लीमेंट करना है बारी बारी। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड और आपकी हार्ड की स्पीड पर, आपके डाटे पर मुनसर करेगा कि वो कितनी देर में जो सा ये प्रोग्राम ये सेटअप क्लियर होता है। आपने जब अपनी सी ड्राइव में आना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर टूल्स में आना है। टूल्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट ड्राइव की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, आपने इसे ऑप्टिमाइज करना है सी ड्राइव को। सी ड्राइव पे क्लिक किया, यहाँ से आप जो सा आप कोई भी ड्राइव अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सा हमने सी ड्राइव करनी है, सी ड्राइव पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्टिमाइज की ऑप्शन है, आपने इसे क्लिक कर देना है। ठीक है जनाब, ये ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सा टाइम लेगी काफ़ी, ये आपके कंप्यूटर की, ये देखिए 32% हो चुका है। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड और आपके हार्ड के डाटे के ऊपर डिपेंड करता है ये कितना जो सा है वो टाइम लेता है। तो जैसे ये कंप्लीट होता है मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद आपने क्या करना है। आपने अपनी जितनी भी ड्राइव्स हैं सब पर यही तरीका करना है। तो ये जो सा काफ़ी टाइम लेगा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ। आपने इसे जो सा अपने सिस्टम में कंप्लीट करना है। ये तकरीबन 1 से 2 घंटे जो सा वो लेगा, हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम भी ले ले। तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे कैंसिल करता हूँ।
आपने इसे यहाँ से ऑप्टिमाइज़ कर देना। ये बेसिकली करेगा कि आपकी जो सी डिलीट फाइल्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रिसाइकल व्हील में से भी जो आप चीज़ें डिलीट कर देते हैं वो आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। तो ये करता क्या है, जो सी आपकी जंक फाइल्स होती हैं, जो सी आपकी एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं, जो फजूल किस्म की फ़ाइल होती हैं, उन्हें एक साइड पर कर देता है। ये सिंपल अंदाज में मैं आपको समझा रहा हूँ। उन्हें एक साइड पे कर देता है और बाकी जो सी आपकी रेगुलर रूटीन की विंडोज़ की फ़ाइल होती हैं उन्हें एक साइड पे कर देता है। इससे आपके स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स की जो सी सर्च में और जो सी कंप्यूटर को ऑन होने में टाइम लगता है, उसमें इसमें कमी आती है, इस वजह से उसमें कमी आती है। तो ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपने दोबारा जनाब रन में आना है। सॉरी, रन में नहीं आना, आपने यहाँ पे अपनी सर्च बार में आना है और यहाँ से आपने डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर जो है वो सर्च करना है। ये विंडोज़ में ऑटोमेटिकली, विंडोज़ 10 में स्पेशली ऑटोमेटिकली ये मौजूद होता है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, ठीक है जी। ये डिस्क क्लीनअप के नाम से ऐप आ गया, ये विंडोज़ का अपना ऐप है। इस पे क्लिक करना और विंडोज़ सबसे पहले आपने सारी ड्राइव्स को ऐसे ही करना है। सबसे पहले मैं सी को कर देता हूँ, सी पे करके इसे ओके करते हैं। तो डिस्क क्लीनअप प्रोसेस जो सा है वो ये स्टार्ट हो गया। ये हो गया कि आपको यहाँ पे सारी फाइल्स दे देगा कि कौन कौन सी आपने फाइल जो सी क्लीन करनी है। तो हमने यहाँ पे सभी को चेक कर देना, ठीक है। सभी फाइल्स पे चेक करने के बाद इसे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स कर देना, ठीक है जनाब। ये क्लीन अप शुरू हो गया, दोबारा ओके आ गया। तो ये क्लीन अप प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ये दोबारा इसने ये चीज़ें दे दी। यहाँ पे दोबारा इन सबको सिलेक्ट करेंगे। ये हमने 2 दफ़ा ये काम करना है, ठीक है जनाब। सभी को चेक करेंगे, कोई भी नहीं रह गई। यहाँ पे हम अभी से ओके कर देंगे, ठीक है जी। डिलीट फाइल्स, ये जो सी टेम्प्रेरी एक्स्ट्रा फजूल की फ़ाइल जो सी हम यूज़ नहीं कर रहे, जो अननेसेसरी फाइल्स हैं, वो सभी यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएंगी सी ड्राइव में से। ओके दोस्तों, डिस्क क्लीनअप का जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो इसे जो सा है वो दोबारा रीस्टार्ट करें। आपकी जो सी सभी टेम्प्रेरी फाइल्स वगैरह डिलीट हो चुके हैं। लेकिन अभी वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, मैं आपको कुछ और टिप्स बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो सा इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी विंडो के साथ लिंक हो जाता है। जब भी आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर भी विंडोज़ के साथ रीस्टार्ट होता है। और इसी वजह से जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं डेस्कटॉप पे, स्पेशली जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, उतना ही ज़्यादा विंडोज़ स्टार्टअप में टाइम लेती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी विंडो जल्दी से स्टार्ट हो जाए तो आपको उन सॉफ्टवेयर्स को जो है वो डिसेबल करना पड़ेगा कि वो स्टार्टअप के साथ स्टार्ट ना हो। जैसे ही आप ऑन करें तब वो जाके स्टार्ट हो। तो आपने इसके लिए एक काम करना है, आपने यहाँ से कंट्रोल आर दोबारा जो सा विंडो आर करना है यहाँ पे। तो रन ओपन हो गया। यहाँ पे हमने लिखना है MS config, MSCONFIG config, ठीक है जी। इसे एंटर कर देंगे तो ये आपका जो सा विंडो का स्टार्टअप कह लें या ये सारा सेटअप ऑन हो चुका है कि आप विंडोज़ को कैसे ऑन चाहते हैं कि हो। तो यहाँ पे ये देखिए 3-4 ऑप्शन है, नॉर्मल स्टार्टअप, डायग्नोस्टिक स्टार्टअप और सिलेक्टिव स्टार्टअप। सिलेक्टिव स्टार्टअप में आप अपनी मर्ज़ी से जो सा चीज़ें वो ऑन कर सकते हैं। लोड स्टार्टअप आइटम्स वगैरह को डिसेबल कर सकते हैं आपके, सिर्फ जो सा विंडोज़ की जो सी सिस्टम की सर्विसेज है सिर्फ उसके ज़रिए ये ऑन हो, ठीक है। नॉर्मल स्टार्टअप आप कर सकते हैं, बूट कर सकते हैं कि किसके थ्रू ये बूट हो। तो ठीक है, यहाँ से सर्विसेज आ गई कि किस सर्विस को आप अनेबल करना चाहते हैं, किसको रोकना चाहते हैं। स्टार्टअप आ गया। तो यहाँ पे स्टार्टअप में बेसिकली आपको चीज़ें मिल जाती हैं कि किस चीज़ से जो सा कौन कौन सा सॉफ्टवेयर जो सा वो विंडोज़ के साथ जो सा स्टार्ट हो। यहाँ पे ये देखिए क्रोमियम आ गया और क्रोम भी ऑन होता है मेरी विंडोज़ के साथ। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें, ड्राइव वगैरह आ गई। मैंने यहाँ से कुछ डिसेबल भी कर रखी है। विंडोज़ जो सी वन ड्राइव है उसे मैंने डिसेबल कर रखा है, ठीक है जनाब, कि ये जो सी स्टार्टअप के साथ ओपन हो। यहाँ पे ये देखिए जो सा फिल्म हो रहा है वो भी ऑन हो रहा है। तो इसे भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं कि विंडोज़ के साथ जो सा ये ऑन ना हो। यहाँ पे आगे इम्पैक्ट भी लिखा हुआ है कि किस चीज़ का जो सा वो इम्पैक्ट हाई है। यहाँ पे स्पीच रिकग्नाइजेशन है, इसे भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। ये हाई इम्पैक्ट है इसका, ठीक है जनाब। तो ये यहाँ से आप जो भी आपके सॉफ्टवेयर आप चाहते हैं कि ये स्टार्टअप के साथ ऑन ना हो, जब आप ओपन करें तब वो ओपन हो तो आप यहाँ से उन्हें डिसेबल कर सकते हैं। तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ जनाब, यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये सारा सिस्टम जनाब हमारा जो सा क्लियर हो चुका। इसके बाद दोस्तों आप को मैं 2 छोटी सी और टिप बताता चलूँ कि अगर आप अपने सिस्टम का ग्राफिक कार्ड या जो सा है वो
साउंड कार्ड वगैरह चेक करना चाहते हैं, अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो सी है, जो सा स्पेसिफिकेशन है वो चेक करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा रन में जाइए, रन को ऑन कीजिए। यहाँ पे आपने लिखना है जनाब DX स्पेस DIAG, ठीक है, इसे ओके कर देंगे तो यहाँ पे जो सा आपके सारे सिस्टम की जो सी है वो डिटेल आपको मिल जाएगी। एक क्लिक पे आपको आपके सारे सिस्टम की जो सी है वो डिटेल मिल जाएगी। आपका सिस्टम जो सा है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है जनाब। आपको हर चीज़ को अलग से जाके चेक करना नहीं पड़ेगा। इस कोड के ज़रिए सिर्फ आप एक क्लिक के ज़रिए आप अपने सारे सिस्टम की डिटेल एक ही जगह पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज करेंगे, आपको यहाँ पे डिस्प्ले कार्ड वगैरह जो सा आपका ग्राफिक कार्ड, उसकी सारी डिटेल मिल जाती है कि कौन सा कार्ड आपका लगा हुआ है। साउंड की डिटेल चेक करना चाहें वो आपको मिल जाती है। इनपुट वगैरह सारी यहाँ पे, माउस कीबोर्ड वगैरह आपके साथ लगा हुआ है, तो सारी डिटेल आपको एक क्लिक पे मिल जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मालूम नहीं होगी। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने विंडोज़ की एक्सपायरी डेट चेक करना चाहते हैं कि विंडो रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट कौन सी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा रन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने ये लिखना है जी SLMGR.VBS स्पेस देनी है, माइनस का निशान देना है, XPR जो सा है वो लिखना है। ये सारे कोड दोस्तों जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताए, विंडोज़ की स्पीड बढ़ाने के, विंडो की रजिस्ट्री चेक करने के, अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन चेक करने के, ये सारे कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ से एंटर करते हैं तो जनाब यहाँ पे सामने आपको आपके विंडोज़ की एक्सपायरी डेट शो कर देगा। विंडो XP 9 जो भी 10 आप यूज़ करें, सभी में ये कोड सेम से काम करता है। तो इसने मेरे विंडोज़ की एक्सपायरी डेट मुझे यहाँ पे शो कर दी। तो 9वें महीने की 4 तारीख को 2020 को मेरी जो सी है विंडो एक्सपायर हो गई। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम पड़ा है, 4-5 महीने पड़े, तो इसे मैं ओके करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों भी मैं आपको जाते जाते ये बताता चलूँ कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने आपको अपनी C ड्राइव की स्पेस बताई थी 1.59 जो सी GB सिर्फ स्पेस बाकी थी। तो आपने ये सारा सेटअप करने के बाद अपने कंप्यूटर को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना और दोबारा आप देखेंगे तो आपकी C ड्राइव की स्पेस भी जो सी है वो काफ़ी हद तक खाली हो चुकी होगी। तो मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता हूँ और दोबारा आके आपको दिखाता हूँ कि मेरे विंडोज़ की C ड्राइव की जो सी स्पेस है वो कितनी बाकी बची है। तो दोस्तों कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद मैं वापस आ चुका हूँ और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मेरी C ड्राइव में कितनी स्पेस बच चुकी है। ये देखिए 3.78 GB, यानी 2 GB तकरीबन जो सी है मैंने स्पेस अपनी इन कामों से फ्री किया है। इससे रैम में भी असर पड़ता है और आपकी C ड्राइव पे भी काफ़ी असर पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल ISP कंप्यूटर ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो अभी दिक्कत इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।